ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय मंथली राशिफल या मासिक राशिफल कहें, इस पर चर्चा है जो आपके साथ करेंगे। और ये चर्चा मासिक राशिफल को लेकर के जून 2026 की है, यानी कि जून 2026 में हमारे जो आप धनु लगन राशि के जातक हैं उनको किस प्रकार के रिजल्ट्स का सामना करने की संभावना ज्यादा रहेगी, यानी कि अच्छे, शुभ या अशुभ। और ये सब डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर। जो 9 ग्रह हैं वही हमारे जीवन में उथल पुथल करते हैं। कभी हमें खुशी देते हैं, कभी हमें गम देते हैं, कभी हमें निराश करते हैं, कभी हमें आशावादी बना देते हैं। बहुत कुछ है। ये सब 9 के 9 ग्रहों का खेल हमारे जीवन में चलता है, हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक। तो इस जून 2026 में आसमान में जो ग्रहों की स्थिति रहेगी 9 के 9 ग्रहों की, आप धनु लगन राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार, तो उसके विषय में हम आपको संक्षेप में जानकारी इसलिए देना चाहते हैं, अगर हमारे आप जातकों को भी ये चीज, हमारे जो आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, उनको भी अगर ये चीज पता हो कि भाई कौन सा ग्रह ऐसा है कि जो उनको अशुभ परिणाम देने जा रहा है या देने के लिए बैठा है जून 2026 में, और कौन से वो ग्रह हैं कि जो उनको शुभ परिणाम देने जा रहे हैं, तो इससे व्यक्ति को बहुत कुछ सही अंदाजा लग जाता है। और वो जो हम अंत में छोटे छोटे सरल उपाय देते हैं, ऐसे सरल उपाय, ऐसे आसान उपाय कि जो कि बहुत सटीक उनके रिजल्ट्स आते हैं, और उनको करने में ना तो व्यक्ति का कोई धन का खर्च होता है और ना ही समय ज़्यादा लगता है। छोटे छोटे से उपाय होते हैं, और बस जरूरत क्या इस बात की होती है, जरूरत इस बात की होती है कि बस आप उनको श्रद्धा भाव से करें, नियमित रूप से करें। अगर ये इन चीज़ों का आपने ध्यान रखते हुए उन उपायों को किया तो निश्चित रूप से आप अपने रिजल्ट्स में अच्छे परिणामों में इजाफा कर पाएंगे और अपने पूरा महीना आप सुकून से निकाल पाएंगे। तो साथियों, ठीक मेरे पीछे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप धनु लगन राशि के ही जातकों का चार्ट है, और इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ किस राशि में, किस हाउस में बना बैठा है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा, और जैसे ही कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है उसके अनुसार उसके परिणाम भी जातक के जीवन में बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये भी जानकारी आपको देंगे कि कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, किस राशि से निकल करके किस राशि में वो जाएगा। तो साथियों, ये सारी चर्चा आपके साथ करेंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक निवेदन आपसे करना है, और वो ये है कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर बनेंगे, वे सारे वीडियोस एक एक करके आसानी से आप तक पहुंच सकें, और उन वीडियोस के माध्यम से आप एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। साथियों, इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी से रूबरू हो रहे हैं, परेशानी फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्या का आसान समाधान पा सकते हैं। तो साथियों, आइए सबसे पहले आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं, जो कि जून 2026 में रहने वाली है धनु लगन राशि के चार्ट के अनुसार, जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट है। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कि जहां पर 2 नंबर लिखा है, ये वृषभ राशि है, छठा भाव है, 6th हाउस है, और सूर्य देव यहाँ पर बैठे हैं अपनी शत्रु राशि में, क्योंकि सूर्य शुक्र आपस में शत्रु हैं। और ये यहाँ पर 1 जून से 15 जून तक रहेंगे, 15 दिन पूरे। 15 जून को ये अपना राशि परिवर्तन करते हुए यहाँ से निकल करके अगले घर में जाएंगे जहाँ 3 नंबर लिखा है। 3 का मतलब है मिथुन राशि, जो कि बुध की राशि है, और बुध वहां पर अपनी राशि में बैठे हुए भी आप देख पा रहे होंगे। ये 7th भाव है। जैसे ही सूर्य यहाँ पर जाएंगे 15 जून को, इनको बुध का साथ मिलेगा, और ये अपनी सम राशि, अपने समग्रह बुध के साथ 22 जून तक रहेंगे वहां, और अपनी सम राशि मिथुन में पूरे माह रहेंगे। 22 जून तक साथ हमने इसलिए बोला है कि 22 जून तक साथ रहने के बाद 22 जून को ही बुध फिर अपना करेंगे राशि परिवर्तन, वहां से निकलेंगे अपनी स्वयं की राशि मिथुन से, और सूर्य का साथ छोड़ते हुए ये जाएंगे अगले घर में, 8th भाव में, 7th हाउस से निकल के मार्गी उदित अवस्था में। और जब ये वहां पर जाएंगे, वो इनकी शत्रु राशि कर्क है, जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 का मतलब कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। तो जैसे ही ये वहां 22 जून को पहुंचेंगे मार्गी उदित अवस्था में, तो इनको वहां पर मिलेगा बृहस्पति और शुक्र का साथ। जी हाँ, शुक्र इनके मित्र हैं, बृहस्पति इनके समग्रह हैं। और 29 तारीख को ये जाकर के वहां हो जाएंगे वक्री, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे बुध।
रहेंगे तो ये माह के अंत तक, फिर वहां 30 जून तक। और बात अब शुक्र की कर लेते हैं कि शुक्र की स्थिति क्या है। शुक्र अभी जहां पर आप बैठे हुए देख रहे हैं कर्क राशि में अष्टम भाव में, ये एक्चुअल में यहाँ 8 जून को पहुंचेंगे। 1 जून से 8 जून तक 8 दिन, इस महीने के पहले 8 दिन ये कहाँ रहेंगे? अपनी मित्र राशि मिथुन में, 7th हाउस में, अपने मित्र ग्रह बुध के साथ, जहां पर फिलहाल बुध बैठे हुए देख रहे हैं आप, उनके साथ रहेंगे पहले 8 दिन। फिर वहां से 8 तारीख को, 8 जून को ये अपनी मार्गी उदित अवस्था में निकलते हुए आ जाएंगे अपनी समराशि कर्क में। फिर इनको अपने समग्रह, अपनी शत्रु राशि कर्क में, और फिर इनको वहां पर अपने समग्रह बृहस्पति का मिलेगा साथ। बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति जो हैं अभी जो बैठे हुए देख रहे हैं आप कर्क राशि में 8th हाउस में, ये भी 1 जून को यहां पर आएंगे। जून के बिल्कुल पहली तारीख को कहां से आएंगे? अपनी शत्रु राशि मिथुन से निकल करके 7th हाउस से, जहां 3 नंबर लिखा है, क्योंकि वो बुध की जो राशि है, बुध को ही अपना शत्रु मानते हैं बृहस्पति, तो इसलिए वो शत्रु राशि से मार्गी और उदित अवस्था में निकलते हुए आएंगे अपनी उच्च राशि कर्क में। तो जैसे ही बृहस्पति यहाँ आएंगे उच्च स्थिति हो जाएगी, बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में रहेंगे। लेकिन ये है कि ये त्रिक भाव है, अशुभ भाव कहलाता है, तो शुभ ग्रह का यहाँ पर बैठना कोई बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम दे नहीं पाता है। कितनी ही अच्छी स्थिति में क्यों ना हो, देगा, लेकिन उतने अच्छे नहीं दे पाएगा जितना कि वो देना चाहिए था। खैर, ये तो चर्चा का विषय है। बात आगे केतु की कर लेते हैं। केतु जो है वो अपने, जहां पर 5 नंबर लिखा है, नवम भाव में है। 5 का मतलब सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्य, और केतु और सूर्य आकी आपस में है शत्रुता। तो केतु अपनी शत्रु राशि सिंह में नवम भाव में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। राहु की बात कर लेते हैं, जहाँ 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि कहलाती है शनिदेव की, और शनि राहु के मित्र हैं। तृतीय भाव कहलाता है ये। तो राहु तृतीय भाव में अपनी मित्र राशि कुंभ में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। शनि की बात कर लेते हैं, जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, ये मीन राशि कहलाती है गुरु बृहस्पति की, और चतुर्थ भाव है ये 4th हाउस। शनि यहाँ पर अपनी सम राशि मीन में मार्गी उदित अवस्था में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। अंत में बात करेंगे मंगल को लेकर के। मंगल को अभी आप देख रहे हैं पंचम भाव में बैठे हुए 5th हाउस में, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है। 1 का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी ही मंगल देव हैं, यानी कि मंगल ग्रह अपने ही घर में पंचम राशि में स्वग्रही अवस्था में बैठे हुए हैं, और ये 20 जून तक यहाँ बने रहेंगे। 20 जून को ये मार्गी उदित अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करते हुए आगे निकलेंगे। कहाँ जाएंगे? 6ठे भाव में, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, शुक्र की राशि वृषभ में, जो इनकी सम राशि है, ना मित्र है ना शत्रु राशि है। वहाँ इनका प्रवेश होगा मंगल का, और फिर ये माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। तो ये है वो ग्रहों की स्थिति आप धनु लगन राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार। तो ये जून 2026 इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप धनु लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट देगा, यही चर्चा का मुख्य विषय है। सबसे पहले बात करते हैं हम आपके धनु लगन राशि के जो जातक हैं उनके करियर, प्रोफेशन, वर्क प्लेस को लेके किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। प्रिय साथियों, आपके दशम भाव के स्वामी बुध हैं, और वो फिलहाल बैठे हुए हैं 7th भाव में, अपने से दशम भाव में। तो काफी अच्छे परिणाम आप धनु राशि के जातकों को, धनु लगन राशि के जातकों को माह के आरंभ से मिलने शुरू हो जाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, और आप उन रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए जो मेहनत की आवश्यकता होगी वो भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बराबर अपने मेहनत परिश्रम करते हुए आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते रहेंगे, सफलता हासिल करते रहेंगे। 22 जून से आपको कुछ और भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और धन का आगमन की बात मैं करूं तो धन का आगमन तो ऐसा है, देखिए कि धन का आगमन भी आपको माह के आरंभ से ही रहने वाला है। पहले 8 दिन तो आपको धन का आगमन भी बराबर रहेगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी आपकी। जहां तक मित्रों का प्रश्न है तो मित्र के भी आपको सहयोग प्राप्त होता रहेगा। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई सेविंग्स कैसी होंगी, सेविंग्स भी आपकी अच्छी ही रहेंगी। 8 तारीख से लेकर माह के अंत तक बहुत अच्छी सेविंग, कुल मिलाकर के धनु लगन राशि के जातकों की मैं कह सकता हूं, जो ग्रहों की स्थिति देख पा रहा हूं, कि आपकी धन की स्थिति अच्छी रहेगी। ऐसा नहीं है कि धन को लेकर के आपको परेशानियों का सामना करना पड़े या धन का अभाव रहे आपके जीवन में, ऐसी समस्या नहीं रहेगी, या धन के अभाव में आपका कोई कार्य रुक जाए, ऐसा भी नहीं होगा। तो धन की स्थिति आपके लिए, आप धन को लेकर के काफी कंफर्ट जोन में रहने वाले हैं। बात आगे करते हैं सुख सुविधाओं की। सुख सुविधाएं होते हुए भी उनका लाभ ना ले पाना, कुछ ऐसे संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं इस जून 2026 में, कि सुख सुविधाएं तो सब हैं, लेकिन भाई उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अब वो क्यों नहीं ले पा रहे हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे मुख्य कारण तो हो सकता है कि आपका अपना टाइट शेड्यूल, व्यस्तता, दूसरे कार्यों में आपका इन्वॉल्वमेंट होना, अपने करियर से रिलेटेड या कुछ और बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के, तो ये भी एक कारण
हो सकता है। अब आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के। प्रेम संबंध अगर आपके चल रहे हैं तो उनमें कितनी प्रोग्रेस और कितना एंजॉय आप उसको लेकर के कर पाएंगे। देखिए, विवाह का योग तो बिल्कुल नहीं है, बताना चाहेंगे, मगर 22 जून से पहले, इस महीने के पहले 8 दिन, 1 जून से और 8 जून तक का समय आपके प्रेम संबंधों को लेकर के बहुत ही मजबूत है। बल्कि मैं तो कहूंगा इन 8 दिनों में विवाह होने की भी काफी अधिक संभावना है। हालांकि अधिक मास चल रहा होगा 8 जून तक, तो सनातन धर्म के अनुसार तो शुभ कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो आपका विवाह संपन्न हो सकता है। इतना मजबूत स्थिति आपकी रहेगी। और 22 तारीख के बाद से, तो 1 तारीख से 8 तक बताया मैंने, उसके बाद फिर इसी महीने में 22 तारीख से 30 तारीख तक आपके प्रेम संबंधों का भरपूर आनंद आप लेने जा रहे हैं। पैसा भी आपका खर्च होगा 20 तारीख के बाद से। आप यात्रा भी कर सकते हैं दूर की, काफी अच्छा योग है, उस पर आपका पैसा भी खर्च होगा, अपने यात्रा का आप एंजॉय करेंगे। अब आपसे बात करेंगे कि भाई अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि वैवाहिक संबंध भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे। पहले 22 दिन आपका स्पाउस के साथ बहुत अच्छा चलने वाला है। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां से भी लाभ की प्राप्ति आपको जरूर होगी पहले 22 दिन। उसके बाद 22 तारीख के बाद थोड़ा सा स्पाउस के साथ छोटी छोटी बातों पर कहासुनी हो जाना, एक दूसरे के साथ थोड़ी सी आर्गुमेंट्स हो जाना, ये स्थिति रहेगी। बात कर लेते हैं अब पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। पारिवारिक संबंध सामान्य से मध्यम बने रहेंगे, बल्कि 22 तारीख के बाद तो कुछ और बेहतर संबंध बनेंगे। बल्कि मैंने तो जैसा कहा कि संबंध तो ओवरऑल अच्छे ही रहेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा और बेहतर दिशा की ओर जाएंगे। और इसके बाद आपका जो धन संचय करने में रुचि बढ़ेगी और आप कर पाएंगे, इसको सक्सेसफुल्ली बढ़ा पाएंगे। अब बात करते हैं एजुकेशन को लेकर के। तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे पहले 20 दिनों में। लेकिन उसके बाद ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, और ऐसी होने की संभावना भी है। उसके बाद फिर आपका डाउन एक तरीके से रहने की संभावना। तो आपको 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक अपनी पढ़ाई को लेकर के मैं कहूँगा कि थोड़ा कॉशियस रहना है और अपना फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर, नॉर्मल एजुकेशन। और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी कुछ उपाय अगर वो करते हैं जो हम बताएंगे, तो उनको अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना बनेगी और भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप उपाय नहीं करते हैं तो फिर आपको परेशानियां अधिक फेस करनी पड़ सकती हैं। संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग है पहले 20 दिन। उसके बाद उसमें कमी। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य जो है आपका ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। स्वास्थ्य में कोई ज़्यादा समस्या आपको रहे, ऐसी कोई समस्या मुझे दिखती नहीं है। अब उपाय पर आ जाते हैं कि उपाय क्या करने हैं जिससे आप धनु लगन राशि के जातकों को हर क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हों। भाई देखिए, प्रत्येक शनिवार सफ़ेद और काले तिल मिला करके जल प्रवाह कर दें शनिवार के दिन, और 20 तारीख से हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर चाहते हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी कि उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, और सूर्य देव को नियमित रूप से जल देना है तांबे के पात्र से। बस ये काम कर सकते हैं तो जरूर करें। और काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, मीठी रोटी, उस पर सरसों का तेल लगा दें और फिर खिलाएं, तो बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं। बस ये छोटे छोटे 2-3 उपाय आप कीजिएगा तो धनु लगन राशि के जातकों को काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना बनेगी मजबूती के साथ। तो साथियों, अगर आपको हमारी ये चर्चा अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और चैनल अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। और इसी के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियोज़ आने वाले समय में बनेंगे हमारे एस्ट्रोलॉजी पर, वो सब आप तक आसानी से पहुंच सकें। और इसी के साथ दोबारा आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, परेशानी से रूबरू हो रहे हैं, और आप चाहते हैं ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना, उनसे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करना, तो फिर आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिवार के जो लोग हैं उनकी जन्मपुत्री, जन्म कुंडली आप दिखा सकते हैं और उस दिखा करके अपनी समस्या का आसानी से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि धनु लगन राशि के जातकों को भी कुछ अच्छा मार्गदर्शन मिल सके इन एस्ट्रोलॉजिकली। तो इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे यहाँ और अपने आप सभी दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।